अधिक से अधिक नाम जप करें। इसीलिए हम कहते हैं कि कम बोलो, कम बोल के काम चलाओ। राधा राधा, मान लो आपका मन नहीं लग रहा तो हमने 2 बार राधा बोला तो हमारे रजिस्टर में लिखा तो जाएगा कि 2 बार इसने राधा बोला, 2 बार भगवान का नाम लिया, ये तो लिखा जाए। तो इतने गंदे आचरणों में प्रपंच में 2 बार भगवान का नाम लिखा गया तो हमारा हिसाब अच्छा आएगा, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा अपार है। इसलिए हमें चाहिए सबको कि थोड़ा समय ऐसा निकालो जागृत का। 5-6 घंटा तो सब मौन रहते हैं, जब नींद में सोते हैं तो कौन बात करता है। तो हमें लगता है कि जागृत में 1 घंटा समय अगर ऐसा निकाला जाए, 2-4 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा ही समय निकाला जाए कि हम मौन रहेंगे, किसी भी स्थिति में ना लिखेंगे ना बोलेंगे, 1 घंटा मौन रहेंगे, तो उस समय हम मन की हरकत को पकड़ सकते हैं, कहाँ जा रहा है, मतलब कितना गंदा है, कितना प्रपंच कर, और उसी में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप उस मन को एकाग्र कर सकते हैं। जीवन वही सार्थक है जो भजन कर रहा है, सुखी वही हो जाएगा जो भजन कर रहा है। जो भजन विमुख है वो तो बिल्कुल मिथ्या जीवन है यार, बिल्कुल बेकार जीवन है। खूब भोग विलास कर रहे, खूब अरबों रुपया सब माना, एक स्वप्न की तरह जीवन व्यतीत हो गया। मरे तब कुछ साथ नहीं जाना, और जो भजन करने के लिए आए थे वो भजन किया नहीं, सब व्यर्थ जीवन चला गया। मरा हुआ मनुष्य है जो भोगों में रत है, जीवित वही है जो भगवान का भजन कर रहा है। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई वो मुर्दे के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो जीते जी मुर्दा है, व्यर्थ का, बिल्कुल सच्ची बात मान लो। आप भोगों में रत होंगे इसलिए आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, बिल्कुल यही सार बात दिखाई दे रही है। नाम जप कर लो तो तुम्हारा जीवन सार्थक, नहीं तो बिल्कुल बेकार जीवन। हमारा मनुष्य जीवन स्थायी नहीं है, ये क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर अगला जो प्रोग्राम है, अगली जो योनिया है, वो हमारे बस में नहीं है। अभी हमारे कान में दर्द है दवा ले लो, पेट में दर्द है दवा ले लो, लेकिन पशु पक्षियों को वो बता भी नहीं सकते कि मेरे कहाँ पीड़ा हो रही, सब भोगने पड़ते हैं। इसलिए चतुरता पूर्वक अपने समय को बचाते हुए हम भगवान के नाम में लगावें। इसीलिए हमने मौन के लिए प्रार्थना की थी कि अधिक से अधिक मौन रहने की चेष्टा की जाए। यशस्वी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपने एक एकांतिक वार्तालाप में बताया था कि बिरला ही कोई ऐसा दिन होता है जब गुरुदेव भगवान सपने में नहीं आते। तो महाराज जी, ऐसा स्थिति कैसे आती है कि हमारे गुरुदेव हमारे सपने में? जब उनके सिवा कोई हो ना तो क्या है, उनके सिवा कोई हो ना अपना, तो फिर और किससे कौन आएगा स्वप्न में। पहले ये नियम लो कि गुरुदेव जैसा हमारा प्यारा कोई नहीं है, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारी कोई ठौर नहीं और नहीं, तो बात बन जाएगी। कि मेरी आंखें अंधी हो जाएं जो स्वप्न में भी, जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी मैं किसी और को देखूं। अगर आपके प्यार के सिवा मेरे दिल में किसी और का प्यार हो तो मेरा आखिरी दिन हो, उसी दिन मैं मर जाऊं जिस दिन आपके सिवा किसी और को स्वीकार करूं। बस इतनी बात हृदय में समेट लो कि और नहीं और ठौर नहीं, आपके सिवा कोई और नहीं, ठौर नहीं, तो फिर अपने आप कृपा होने लगती। फिर आएगा कौन? जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। जब ये बात आ जाएगी ना तो जागते सोते उठते बैठते राधा राधा, तो वही गुरु राधा है, राधा ही गुरु है, कोई दूसरा थोड़ी। वही परब्रह्म गुरु है, गुरु ही परब्रह्म है। करीना पंचाल जी, गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या जब सारे आचरण इष्ट के अनुकूल होंगे तभी हम सच्चे शरणागत कहलाएंगे? आचरण अनुकूल तो होना ही चाहिए, लेकिन आचरण अनुकूल ना हो भी और हृदय पूरा समर्पित हो तो सच्चे शरणागत कहलाएंगे। आचरण हो सकते हैं हमारे पूरे अनुकूल ना हो, जैसे हम प्रमाणित बात कह रहे हैं, जे ही अघ बधेऊ, बहुत ध्यान से सुनना तो आप इसका राज से समझ पाएंगे। जे ही अघ बधेऊ
व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। जिस अपराध के कारण भगवान ने व्याध की तरह बाली का वध किया, वही गलती सुग्रीव से हुई। सुग्रीव से भी वही गलती हुई, पर सपने हो राम नतिन तन हेरी। भगवान ने स्वप्न में भी उसे दोष नहीं वाला। क्यों? क्योंकि शरणागत हृदय समर्पित। अगर हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई अपराध बन जाता है, कोई हमसे भोग विलासिता बन जाती है, हम हृदय से भगवान को समर्पित हैं, तो भगवान कृपा करते हैं, जानते हैं कि मेरी प्रबल माया की वशीभूत होकर इससे त्रुटि हो गई, उसे आगे बढ़ाते हैं। खास बात अपनापन है, खास बात प्यार है। ये चीजें सब ठीक हो जाएंगी। अगर अब इन चीजों के ठीक करके फिर प्रभु के होना चाहे तो कभी नहीं हो सकते, पक्की बात। प्रभु के होके इनको ठीक जल्दी किया जा सकता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुष्मान। अनेक जन्मों की बिगड़ी आज सुधर जाए, यदि आज आप भगवान को अपना मान लो कि नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई नहीं प्रभु, और मेरे में कोई ऐसे सद्गुण नहीं कि मैं दावा कर सकूं कि मेरा आप कल्याण कर दीजिए, लेकिन आपकी कृपा पर भरोसा है प्रभु। यदि आप कृपा कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। और प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो तो सब अनुकूल आचरण धीरे धीरे हो जाएंगे। बकाया हम संपूर्ण अनुकूल आचरण कर सके इतनी हमें क्षमता नहीं। आप लोग देख लीजिए, हम कोशिश करते हैं कि सुधरे तो उसी से मन 10 गलतियां और करवा देता है। जब हम सुधरने की कोशिश करते तब वो हमें बिगाड़ने में लग जाता है। तो भगवान ही हमें सुधारे, भगवान ही हमें बचावे, भगवान ही हमें अपने चरणों का प्रेम दे, हम भगवान के आश्रित हो जाएं, उनका नाम जप करें, सब सुधर जाएगा। आप करते रहो, नाम जप करते रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जितेंद्र भारद्वाज जी अलीगढ़ से। राधे राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि 15 वर्ष पूर्व आपने एक गुरुदेव से दीक्षा लिया था, इनकी और इनकी पत्नी ने, और शुरू के 5 वर्ष निरंतर गुरुदेव के दर्शन करते रहे। फिर एक बार गुरुदेव घर आए और उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए हम एकांत हो रहे हैं, तो हम खुद ही बुला लेंगे आपको जब होगा। तो महाराज जी कह रहे हैं कि अब इनको पता तो है, पर पिछले 10 वर्ष से इसलिए नहीं गए कि गुरुदेव ने बोला था कि खुद बुला लेंगे। गिरिराज जी में विराज रहे हैं, गुरुदेव खुद से जाना चाहिए या गुरुदेव